Hey there, today we will discuss about the micronutrient, ठीक है, micronutrient of the diet. ठीक है, we already discussed about the micronutrient and today we will discuss about macronutrients. So पहली बात तो ये हम जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट होते क्या है. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब है, ठीक है, वे मिनरल, वे कंटेंट, वे, ठीक है, वे न्यूट्रिटिव मटेरियल हमारे डाइट के जिनकी मात्रा जो हमको ज़्यादा मात्रा में लेने पड़ते हैं. ठीक है. सेकंड, माइक्रो माइक्रो किनको कहते हैं, जिनको हम कम मात्रा में लेते हैं खाने के अंदर, उनको माइक्रो कहते हैं. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में देयर आर 3 न्यूट्रिएंट. फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन एंड फैट. ठीक है, प्रोटीन, फैट. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट. तो पहली बात, जैसा कि इसमें 3 वर्ड दिखा रखे हैं, कार्ब, हाइड्र एंड एड्स. कार्ब मीन्स होता है, जो कार्बो का मतलब रहता है वो कार्बन से रहता है, कार्बन से. ठीक है. हाइड्र का मतलब रहता है हाइड्रोजन से, और एड्स का मतलब रहता है ऑक्सीजन से. तो इसका मतलब ये है कहने का कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ये 3 एलिमेंट होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब यहां पर ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहती है वो रहती है 2:1, सेम एज वाटर. जिस तरीके से पानी के अंदर 2:1 में होता है ना, ये H2O, वैसे ही कार्बन के अंदर भी क्या होता है, इस अनुपात में होता है. ठीक है. यानी H2O जो होता है वो 2:1 में होता है, यानी 2:1 में. तो पहली बात तो ये. सेकंड एक चीज है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कि कार्बोहाइड्रेट बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं. कुछ एक जो जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ठीक है, ये बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं. ठीक है. पर एनर्जी कम देते हैं हमारी बॉडी को. जो सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है वो मिलती है फैट से. ठीक है. उसके बाद प्रोटीन से, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से. पर जो जल्दी टूटते हैं, सबसे जल्दी टूटते हैं, ठीक है, हमारे कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन एंड देन फैट. तो इसीलिए पर हमारे जो डाइट का जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट. अब इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं. पहला सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल, और कॉम्प्लेक्स. ठीक है. तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं. तो पहले सिंपल को देख लेते हैं. इस तरफ लिख लेता हूं, सिंपल. ठीक है. सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है वो होते हैं जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है, लैक्टोज. सो दे आर सिंपल. ठीक है. अब इनकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि स्वीट होते हैं टेस्ट में. ठीक है. टेस्ट में स्वीट होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं, यानी रवेदार होते हैं. ठीक है. क्रिस्टलाइन होते हैं यानी रवेदार होते हैं, और वाटर सोलेबल होते हैं, ठीक है. जबकि इसका बिल्कुल अपोजिट होते हैं कॉम्प्लेक्स. बोल लो आप इनको, या पॉलीसैकेराइड बोल लो. ठीक है. दे आर नॉर्मली मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड, बट दे आर पॉलीसैकेराइड होते हैं. आप इनको पॉलीसैकेराइड भी, पॉलीसैकेराइड. तो पॉलीसैकेराइड्स का मतलब क्या रहता है, यानी रिपीटेड नंबर ऑफ चेन. मतलब क्या होंगे कि 2 से 10 कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा लंबी चेन होगी इनकी. ठीक है. तो उसको कहते हैं पॉलीसैकेराइड. अब इसके अंदर जो आते हैं स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन. ठीक है. ये 3 इसके अंदर आते हैं. ठीक है. एक डेक्स्ट्रीन भी आता है, डेक्स्ट्रीन भी होता है. ठीक है. यार कॉम्प्लेक्स, ये इनके बिल्कुल अपोजिट होते हैं. स्वीट नहीं होते हैं ये टेस्ट में. ठीक है. स्वीट नहीं होते हैं, क्रिस्टलाइन भी नहीं होते हैं, और वाटर सोल्यूबल भी
नहीं होते हैं। ठीक है, जो डिफरेंस होता है वो इनका केमिकल कंपोजिशन में, जो कि चेन की वजह से आता है दोनों के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।